अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुज़म्मिल सिद्दीक़ है और आपको इल्म और इस्लाम के एक और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ वेलकम करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इल्म फ़ल्कियात और कुरान का जो इल्म होता है इसमें क्या फ़र्क है। तो आपने वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करना है, मिस नहीं करना, ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। हम आपसे मिलेंगे वीडियो के एंड में। अस्सलाम वालेकुम। कुरान मजीद इस्लामी अकायद के मुताबिक अल्लाह की आखिरी किताब है जो हिदायत और रहनुमाई के लिए नाजिल की गई है। कुरान का इल्म सिर्फ मज़हबी इल्म तक महदूद नहीं है, बल्कि ये इंसान के ज़िंदगी के तमाम पहलुओं का अहाता भी करता है। फिर चाहे वो अकायद हों, इबादात हों, अखलाकियात हों, माशरती मसाइल हों या साइंसी हकीकी। कुरान में जो इल्म दिया गया है वो इंसान की फलाह व बहबूद के लिए है। कुरान में कई मकामात पर अल्लाह ताला ने इल्म की अहमियत का ज़िक्र किया है और इसे इंसान के लिए ज़रूरी करार दिया है। अल्लाह ने कुरान में अपनी कुदरत की निशानियाँ पेश की हैं जो इंसान को तफक्कुर और गौर व फ़िक्र की दावत देती हैं। इसमें कुदरत के मुख्तलिफ़ पहलू जैसे सूरज, चाँद, सितारे, पानी, पहाड़, ज़मीन और आसमान के बारे में तफसील से ज़िक्र किया गया है। कुरान का इल्म इंसान को अल्लाह के साथ ताल्लुक़ मज़बूत करने और इसकी हिदायत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की रहनुमाई देता है। कुरान का पैगाम हर दौर के इंसानों के लिए काबिल अमल है और इसमें सिर्फ़ रूहानी या मजहबी नहीं बल्कि दुनियावी ज़िंदगी की भी रहनुमाई फराहम की गई है। इल्म फ़ल्कियात एक कदीम इल्म है जिसमें यह दावा किया जाता है कि सैयारे, सितारे और दूसरे फ़ल्की इज्साम इंसान की तकदीर, शख्सियत और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर असर अंदाज होते हैं। इस इल्म के मुताबिक जब किसी शख्स की पैदाइश होती है तो उस वक्त उस आसमान पर मौजूद सैयारों और सितारों की पोजीशंस उसकी ज़िंदगी के अहम वाक़ियात और शख्सियत को मुतासिर करती हैं। इल्म फ़ल्कियात की बुनियाद कदीम तमद्दुनों जैसे बाबुल, मिस्र, यूनान और हिंदुस्तान में रखी गई थी। इन माशरों में फ़ल्कियात को एक साइंसी इल्म समझा जाता था जिसके ज़रिए मुस्तक़बिल की पेशन गोई की जाती थी और इंसानों को तकदीर को जांचने के लिए कोशिश की जाती थी। इल्म फ़ल्कियात की बुनियाद इस मफ़रूज़े पर है कि सैयारों और सितारों की हरकतें इंसान की ज़िंदगी के वाक़ियात पर असर डालती हैं। इसमें ज़ोदिक साइंस, बुर्ज और सैयारों की पोजीशंस का तज्ज़िया किया जाता है ताकि इंसान के मुस्तक़बिल की पेशन गोई की जा सके। कुरान और इल्म फ़ल्कियात के दरमियान बुनियादी फ़र्क ये है कि कुरान एक मुकम्मल इल्हामी किताब है जो अल्लाह की तरफ से हिदायत और रहनुमाई फ़राहम करती है, जबकि इल्म फ़ल्कियात एक इंसान की जानिब से तख्लीक़ करदा मफ़रूज़ा है जिसमें फ़ल्की इज्साम की हरकतों को इंसान की तकदीर पर असरअंदाज समझा जाता है। कुरान में आसमानों और ज़मीन की तख्लीक़, सूरज, चाँद, सितारों और दीगर कुदरती मज़ाहिर का ज़िक्र किया गया है, लेकिन इन आयात का मकसद इंसानों को अल्लाह की कुदरत और कायनात की अज़मत को समझने की दावत देना है। कुरान में फ़ल्कियात के हवाले से कोई ऐसा इल्म नहीं दिया गया जो इंसान के तकदीर या मुस्तक़बिल की पेशगोई के बारे में हो। इस्लाम में इल्म फ़ल्कियात को बतौर साइंसी इल्म तस्लीम किया गया है, लेकिन तकदीर या किस्मत के बारे में पेशन गोया करने के लिए इस इल्म का इस्तेमाल करना हराम समझा जाता है। कुरान और हदीस में इस बात की वाज़ेह ममानत की गई है कि इंसानों की तकदीर या मुस्तक़बिल के बारे में इल्म फ़ल्कियात या किसी भी दूसरे ज़रिए से मालूम करने की कोशिश की जाए। इस्लाम में तकदीर सिर्फ़ अल्लाह के हाथ में है और इंसान को इसकी ज़िंदगी का रास्ता अल्लाह की रज़ा और हिदायत के मुताबिक गुजारना चाहिए। कुरान में अल्लाह ताला ने सूरह नूर की आयत नंबर 64 में इरशाद फरमाया, और तुम जो कुछ भी करते हो अल्लाह तुम्हारे अमलों को खूब जानता है। इस्लाम में इल्म फ़ल्कियात को एक साइंसी इल्म के तौर पर तस्लीम किया गया है जिससे इंसान अपनी दुनिया की फ़लाह के लिए इस्तिफ़ादा कर सकता है, जैसे कि चाँद की तारीख़ें और मौसमों के हालात का इल्म। लेकिन इंसान की तकदीर और मुस्तक़बिल के बारे में किसी भी किस्म की पेशन गोई करना इन इल्मों को तकदीर के तौर पर समझना इस्लाम में दुरुस्त नहीं है।
قرآن کا علم ایک الہامی اور روحانی علم ہے جو انسان کی زندگی کو گزارنے کے اصول اور اللہ کی ہدایت فراہم کرتا ہے۔ اس علم میں فلکیات اور سائنس کے مختلف پہلوؤں کا تذکرہ تو ہے، لیکن یہ سب انسان کی ہدایت کے لیے ہے، نہ کہ تقدیر کا تعین کرنے کے لیے۔ علم فلکیات ایک انسانی تصور ہے جو آسمانی اجسام کی حرکتوں کو انسان کی زندگی سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن قرآن اور اسلام میں اس بات کی کوئی جگہ نہیں کہ ہم اپنے مستقبل یا تقدیر کو ستاروں یا سیاروں کی پوزیشن کے ذریعے جاننے کی کوشش کر سکیں۔ جی ہاں، تو علم فلکیات کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ دیکھیں اسلام کے اندر جو ہے دو تصورات پائے جاتے ہیں۔ علم فلکیات جو ہے وہ سارا جو ڈیپینڈ کرتا ہے وہ پریڈکشنز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جو آنے والی زندگی ہے اس میں کیا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو علم ہے یہ یقینی علم نہیں ہے، یہ کنفرم علم نہیں ہوتا۔ اور جو علم غیب ہے اور جو قرآن کا علم ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کے ساتھ کل کیا ہونا ہے، کیا معاملہ ہونا ہے۔ اسی لیے ہم جب کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ضرور کہتے ہیں اور کہنا بھی چاہیے، کیونکہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا وہ کام نہیں ہوتا اس دن، ہم شیور ہوتے ہیں 100% کہ یار کل ہمارا یہ کام ہو جائے گا یا ہو سکتا ہے، پھر بھی نہیں ہوتا۔ تو وہ اللہ جب چاہتا ہے تو وہ اللہ کے حکم سے وہ ہر کام ہوتا ہے۔ تو اگر کسی نے ہمیں یہ کہہ دیا کہ آپ کا یہ جو کام ہے یہ کل ہو سکتا ہے یا کل ہو جائے گا، کسی ایسٹرولوجی نے آپ کے لیے یہ پریڈکشن کر دی ہے، تو آپ نے 100% اس پر عمل نہیں کرنا ہوتا، کیونکہ یہ جو علم ہے یہ علم فلکیات ہے، یہ ایک سائنس ہے، یہ ایک سبجیکٹ ہے جس کو سیکھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، لیکن اس پر 100% اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے آپ نے اس کے اوپر جو ہے سیریس نہیں ہونا اپنی زندگی میں، اس کو آپ نے سیریس نہیں لینا۔ ہاں، اس سے تھوڑی بہت موٹیویشن ملتی ہے، انسان کو تھوڑا بہت آئیڈیا مل جاتا ہے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے محکمہ موسمیات کو ہم دیکھ لیں تو وہ پریڈکشنز کرتے ہیں، ان کی اکثر پریڈکشنز غلط بھی ہو جاتی ہیں، صحیح بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک علم ہے اور اس کو اپنی زندگی کے اوپر آپ نے حاوی نہیں ہونے دینا، اور جو آپ کی اسٹرینتھ ہے آپ اس پر رہیں اور سب سے بڑھ کر اللہ سے دعا کریں، اور جو اللہ آپ کے لیے کرتا ہے وہی سب سے زیادہ بیسٹ ہوتا ہے۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو ہمارے یہ ٹاپکس اچھے لگ رہے ہوں گے، اور آگے اور بھی ٹاپکس آئیں گے اچھے، تو آپ جو ہے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، لائک کیجئے، کامنٹس کیجئے، شیئر کیجئے۔ نیکسٹ ٹاپک لے کر جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔